खबर दरअसल ये आ रही है, हमले को लेकर के इजराइल ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल की तरफ से जो दावा किया गया उसमें ये बताया कि 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। ये कहा जा रहा है हमले को लेकर के, इजराइल कह रहा है कि उसने 1200 से ज्यादा बम गिरा दिए हैं, उसके माध्यम से इस हमले को अंजाम दिया है। हमले में ईरान में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। आसमान में सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट की गड़गड़ा है जो कि सुनाई दे रही है, गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। फाइटर जेट जगह जगह पर उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें एम्बेसी की निकल करके सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो यूएस नेवी बेस से बताया यह जा रहा है कि नेवल बेस को नुकसान पहुंचाया गया है, और ये कहीं एक जगह नहीं हुआ है, बहरीन में हुआ है, इराक में हुआ है, कुवैत में हुआ है। हर जगह से नेवल बेस की तस्वीरें तो खास तौर पर इसी तरीके से आ रही है, और उसकी वजह भी यही है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताता है। ये जरा एक तस्वीर और देख लीजिए, ये तस्वीर और निकल करके सामने आई। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ईरानी सेना का एक हेलीकॉप्टर दरअसल क्रैश हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। ईरानी सेना ने ऑपरेशन शुरू करने के साथ ही उनका एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है और उसमें 4 लोगों की जान चली गई है। तो इस तरीके से ये तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें, तमाम दावे इस पूरे युद्ध के दौरान किए जा रहे हैं। अब जरा एक बार फिर से मैं गेस्ट का, मेहमान का हमारे रुख कर लेती हूँ और समझती हूँ कि आखिरकार जो ये तस्वीरें सामने आती हैं विंग कमांडर आलोक साय जी, तो इन तस्वीरों के माध्यम से ये शक्ति प्रदर्शन भी तो है कि किसके पास क्या है। अगर अमेरिका ने निशाना बनाया ईरान को, इजराइल ने अगर निशाना बनाया, तो ईरान ये कह रहा है कि आप तो सिर्फ 2 देश मिलकर के हमें निशाना बना रहे हैं, हम इसके साथ साथ 8-9 देश जहां जहां अपने बेस बनाए हुए हैं उन सबको हिला करके रख देंगे। और वो इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ये कहते हुए कि अभी तो ये पुराने हथियार हैं, अभी तक हम वहां तक तो गए नहीं जहां हमारी मिसाइल सिटी है। जी मीनाक्षी जी, ईरान तो धमकी दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से आक्रमण ईरान के ऊपर चल रहा है और अभी आगे भी चलेगा, कितने दिनों तक वो ये धमकी दे पाने की स्थिति में होगा, ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पे ऊपर में। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो शिया नेता जो अभी माइक पर आके बोल रहे थे कि 9 देशों के खिलाफ लड़ रहा है, कौन से 9 देशों के खिलाफ लड़ रहा है ईरान? बाकी कोई मिडिल ईस्ट का देश तो लड़ नहीं रहा है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका लड़ रहा है, और बल्कि ईरान जो है वो मुस्लिम देशों पर आक्रमण कर रहा है। तो इसकी बौखलाहट नहीं है। आप इस्लाम के नाम पर अगर एकत्रित हो रहे हो और ईरान जो है वो मुस्लिम देशों पे आक्रमण कर रहा है, वहां के लोगों की जान गई है, वहां के होटलों पे आक्रमण कर रहा है, ये क्या बात हो रही है? मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपने सुना कि अमेरिकी जो फौजी है, जो जहाजी बेड़ा है, या इधर कोई आक्रमण हुआ हो? नहीं। इजराइल पर बहुत ज्यादा कोई चोट पहुंची हो? नहीं। तो मिडिल ईस्ट को आप तबाह करके क्या संदेश दे रहा है ईरान? आप आपस में ये लड़ते हैं, जब तक देखिए, जब तक इनको अमेरिका है और इजराइल है तो सारे एक हो जाएंगे अमेरिका इजराइल के खिलाफ। जब अमेरिका इजराइल नहीं होगा तो ये शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे, वहां पे यही होता रहा है वहां पे। तो ये जो धार्मिक मानसिकता है, इसीलिए मैं धार्मिक मानसिकता जो है, उन्माद, उसके बहुत खिलाफ हूं। क्योंकि अभी देखिए ईरान में क्या होगा, मैं आपको मीनाक्षी जी बता रहा हूं। ये जो अटैक हुआ है, शुरू में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब टोटल एयर सुपीरियोरिटी आ गई है एयरफोर्स के पास। अब ये खुलेआम बड़े बड़े हेवी बॉम्बर B1 और B2 और साथ में F-35 एंड रैप्टर 22, ये जाके हेवी बमबारी करेंगे वहां वहां जहां जहां अंडरग्राउंड उनके मिसाइल सिटीज है, और मिसाइल के और उनके जो ड्रोन्स के जहां जहां तहखाने मिलेंगे उसको वो पिन पॉइंटेड वहां पे डिस्ट्रक्शन करेंगे। और इसमें सहायता वहां के मुसाद एजेंट्स जो वहां के विरोधियों के बीच में घुल मिल के गए हैं, वो सटीक जानकारियां इनको मिलती रहेंगी, और इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ईरान का। अरे दूसरी इनका बात, नुकसान हो रहा है सर, देखिए तस्वीर में दिखाती हूँ आपको एक बड़े स्तर पर कि किस तरीके से इनका नुकसान हो रहा है। ये बुशहर की तस्वीर है, ये ईरानी झंडा यहाँ पर लगा हुआ है, इससे आप समझ जाइए कि ये ईरान से ही निकल करके सामने आ रही है। ये बुशहर की तस्वीर है, और यहाँ पर जब एक ब्लास्ट होता है तो यहाँ खड़ी हुई गाड़ियां, यहाँ पर बना हुआ पूरा ये स्ट्रक्चर पर खच्चे उड़ जाते हैं, और इस तरीके की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही है। एक ब्लास्ट और धू करके सब कुछ जल जाता है, और उसके साथ साथ ब्लास्ट में परखच्चे उड़ते हुए ये गाड़ियां हवा में इस तरीके से उछल जाती है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये फिल्म दिखाई जा रही है। ईरान को ये फिल्म दिखाई जा रही है, ईरान को ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि अमेरिका अभी तक जो ये कह रहा था कि या तो
हमारी बात मान लो, हमारी शर्तों पर शांत हो जाओ, और अगर नहीं होगे तो ये हाल होगा। जो उसने बुशहर का किया है, जो उसने तेहरान में किया है, और जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही है। अब एक बार फिर से ये तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हुआ है ऑपरेशन के दौरान, और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी भी इस दौरान मिल रही है। ईरान भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा है। ये एक तस्वीर और देख लीजिए, ये नेवल बेस की तस्वीरें हैं जहां पर अटैक किया गया है यूएस नेवी बेस को निशाना बनाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ अब सिर्फ नेवल बेस तक नहीं रह गया है, बल्कि आम जगहों पर भी निशाना लगाना इनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है, ताकि लोगों को भी परेशानी में डाला जा सके। अब 2 तस्वीरें, जो ये सैटेलाइट की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप जो ये पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये आयतुल्ला अली खामनेई का घर है, ये उनका आवास है। ये कल तक ऐसा ही था। ये अगर आप बात करें भारतीय समयानुसार 11 बजे तक की, तो ये कल तक ऐसी तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 11:30 बजे जो होता है, उसके बाद ये तस्वीर बदल करके कुछ ऐसी हो जाती है। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि कभी कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, कभी कोई घर था ही नहीं। ये उजड़ा हुआ पूरा क्षेत्र नजर आता है, ये बंजर नजर आता है। ये पूरी तरीके से 7 जो मिसाइलें दागी गई थी इजराइल की तरफ से ये खामनेई के घर पर, उसमें ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। तो तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदल दी गई है, और लंबा वक्त लगेगा निसार अहमद जी, लगता है अभी, कि इसमें कुछ भी सुधार हो पाए। जी मैं सोचता हूँ कि अभी तक जो है 3-4 दिन और रहेगा, और उसके बाद जो प्लानिंग अमेरिका और इजराइल के मिलकर किया है वही हो जाएगी। और साथ साथ आप सोचे कि अभी जो ईरान का सरकार 47 साल ये लोग हुकूमत किया, ये अकेला खुद हुकूमत नहीं किया, पर्दे के पीछे बड़े देशों इन खुद लोगों को मौका दिया। देखिए 47 साल इनका हुकूमत का उम्र बहुत लंबा उम्र था, और अफगानिस्तान में 47 साल में बहुत सारे हुकूमत चेंज हो गया, बहुत सारे सरकार आए, और ईरान को मौका दिया। ये ईरानी खुद ये सरकार नहीं चलाया, पर्दे के पीछे बड़े खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था, मिडिल ईस्ट के लिए ये बहुत प्रोग्राम था, जो शिया टूरिस्ट ग्रुप, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब पर्दे के पीछे आपस एक दूसरे के लिए काम आ रहा था। और ईरान उसी जहादी सोच से लेकर खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था। अभी जो ईरान जहादी ये मजहबी लीडर खामनेई ये बिगड़ गया, ये अमेरिका के मफादात के खिलाफ हो गया और अमेरिका के लिए खतर बन गया। तो इसको जो काम वेनेजुएला में किया, उस तरह उससे बढ़कर उससे बदतर ईरान के साथ हुआ। और ये साथ सब ये खेल जो है बस इस्लाम के नाम पे एक बिजनेस है, पर्दे के पीछे सब है कि ऑयल का जंग है। और अफसोस ये करता हूं कि आम लोग नहीं जानता है कि किसके लिए काम करते हैं, किसके लिए रोता है, किसके लिए निकलता है। ये तो उस तरीके से है कि आपको बरगला दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आयतुल्ला अली खामनेई बहुत अच्छे हैं, आयतुल्ला अली खामनेई की वो क्रांति नहीं बताई जाती है, आयतुल्ला अली खामनेई के वो परिवर्तन नहीं बताए जाते, आयतुल्ला अली खामनेई की महिलाओं के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां नहीं बताई जाती है। तो जब तमाम चीजें नहीं बताई जाती है तो इसमें लोगों को बरगलाहट ही मिलती है। अब एक और खबर आ रही है कि ईरान को जो सदमा लगा है, दरअसल सदमा ही कहा जाएगा कि ईरान को जो सदमा लगा है, उन सबके बीच में इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, लेकिन ये हमला कितना बड़ा होगा, ये रिटेलिएशन कितना बड़ा होगा, ये देखने वाला बात होगी। ये वक्त जो है वो बताएगा। अब ये कहा जा रहा है कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी ईरान की तरफ से किया जा सकता है, किसी भी वक्त इजराइल पर एक बड़ा हमला संभव है। और इजराइल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था, उसे पता था कि अगर वो इस तरीके से हमला कर रहा है तो उस पर भी हमले जरूर से होंगे, और उसके लिए उसकी तैयारियां पूरी थी पहले से। झा जी जरा ये बताइएगा कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल ये करेंगे कैसे, क्या इनके पास रासायनिक हथियार है? क्योंकि परमाणु हथियारों की अगर बात करें तो पूरा युद्ध इसी बात पर ही निर्भर था कि परमाणु हथियारों को बनाने की जिद त्याग दें, लेकिन क्या इनके पास बायोकेमिकल ये हथियार मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं इजराइल को निशाना बनाने के लिए? देखिए एनबीसी जिसको हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर, इसमें से बायोलॉजिकल तो बैंड है कहने के लिए, लेकिन कुछ देशों के पास में है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास में चीन का जो 3 लेबोरेटरी है वो पाकिस्तान में सेटअप किया गया है बायोलॉजिकल का। जहाँ तक केमिकल का सवाल है, केमिकल हथियार इस रीजन में पाकिस्तान के पास में एक लिमिटेड भंडार है। अगर उसने कहीं ईरान को अगर शेयर किया हुआ है, ईरान से को दिया हुआ है तो ये हो सकता है, लेकिन ईरान के पास में एज सच केमिकल हथियार नहीं थे। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही है
कि किस तरह से केमिकल का वॉरफेयर, वहाँ पे केमिकल अटैक हो सकता है। लेकिन अगर ये हथियार है, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो चोरी छुपे इसको रख रहे हैं, बैंड है, यूएन के लेवल पे ये बैंड है, लेकिन फिर भी कुछ देश के पास में ये चीज़ें हैं। तो अगर ये चीज़ें कोई छुपी हुई चीज़ है जिसको कि वो मिसाइल्स के वॉर हेड में इंक्लूड करके अगर वो चलाना चाहें, और अगर वो मिसाइल वो इसराइल में गिरने में संभव हो गया, इसराइल के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने में संभव हो गया, तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मेरे नॉलेज में ईरान के पास में यूएन की केमिकल तरफ से वेपन तो नहीं बहुत है। सारी चीजें मना की जाती है कि किसी भी देश में यूं ही जाकर के हमला मत कर दो, लेकिन अमेरिका भी कहाँ ही मानता है। हो सकता है कि इसके पास वो हथियार हो बायोकेमिकल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। खबरें क्योंकि बीच में ऐसी थी, वो हालांकि सूत्रों के हवाले से ये दावा था कि तुर्की उन्हें अपनी ये हथियार दे सकता है। अब उनकी तरफ से दिए गए होंगे या नहीं दिए गए होंगे, ये जानकारी थोड़ी सी अपुष्ट हो जाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।